गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेज टॉपर्स पे। तो चलिए कैसे हैं आप लोग सभी, अच्छे से पीडीएफ के यानी कि तैयारी कर रहे होंगे बायो का। तो चलिए आज हम बायो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं पहला चैप्टर का, जो कि बहुत बार पूछा गया है, जो कि इस साल पूछने का चांस है। ठीक है, तो चलिए पहला चैप्टर आपको पता है जीवधारियों में जनन। तो चलिए इसका पहला ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं। आवर्त बीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों के सूत्र गुणता क्या है? ए नंबर ऑप्शन एन, बी नंबर 2n, सी नंबर 3n, डी नंबर ए और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए और सी दोनों, यानी कि एन और 3n, एन एंड 3n दोनों होता है। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? मुकुलन, विखंडीकरण, परागण या इनमें सभी के द्वारा? तो आपको पता है ईस्ट में किसके द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा। हम लोग भी पढ़े हैं, आपको भी पता होगा, बचपन में ही पढ़े थे ये सब चीज़। तो मुकुलन के द्वारा होता है। चलिए ठीक है गाइज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं। युग्म, और अब मैं जितना ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर का पूछा गया ऑब्जेक्टिव मैं छाटा हूँ। ठीक है, ऐसे कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं छाटा हूँ, सब प्रीवियस ईयर का पूछा गया। ठीक है, चलिए तीसरा ऑब्जेक्टिव देखते हैं। युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? हैपेलाइड युग्मक या डीप्लाइड युग्मक या पॉलीप्लाइड बहुगुणक और नलीप्लाइड अनुगणक। हिंदी भी पढ़ नहीं पा रहे हैं। हैप्लाइड एक अनुगुणक। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए, हैप्लाइड एक गुणक। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? राइजोम, जड़, ट्यूबर या बल्ब? अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर राइजोम, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित किस में काय गुणत होता है? जिसमें काय अनुगुणत होता है। ठीक है, अगुणत होता है। शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट्स या ऑल ऑफ दीज? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन क्या था? निम्नांकित में किस में काय गुणत होता है? इसमें आपका देखिए शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट्स, ये ऑप्शन नंबर यानी कि तीनों में होता है। ठीक है, शैवाल में भी होता है, कवक में भी होता है, ब्रायोफाइट्स में भी होता है। आप पढ़े होंगे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है इसका। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कंद किसका रूपांतरण है? कली का, तना का, जड़ का या संचयित जड़ का? देखिएगा ध्यान से ये क्वेश्चन पूछा गया आपका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जड़ का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? एन, 2n, 3n या ए एन और सी दोनों? इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या 21, 23, 44, 46? इसका राइट आंसर हो जाएगा 23। ठीक है, इसका राइट आंसर 23 हो जाएगा। गुणसूत्रों की संख्या 23 होता है। ठीक है, निम्नांकित में किसमें बाह्य निषेचन होता है? मेढक, हिरन, आदमी, घोंग? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बाह्य निषेचन मेढक में होता है। ठीक है, किसमें होता है? मेढक में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। इनमें से कौन पादप नहीं है? लिंगी पादप नहीं है। देखिए लिंगी, इनमें से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? पपीता, सरसों, मक्का, ऑल ऑफ दिस? पपीता। इसका राइट आंसर आप लोग कॉमेंट कीजिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका पपीता हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पपीता, ऑप्शन नंबर ए पपीता। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन ध्यान में देखते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है? कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? जोंक, केचुआ, फीताकृमि या घरेलू मक्खी? इसका आंसर तो आपको पता होगा, इसलिए कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा जरूर एक बार। ठीक है, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा घरेलू मक्खी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका घरेलू मक्खी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? ईस्ट में। ये कोई बोलने वाली बात है? ऑप्शन नंबर ए ईस्ट में, मुकुलन द्वारा जनन ईस्ट में होता है। चलिए ये पहला चैप्टर का आपको क्वेश्चन था। चलिए अब दूसरे चैप्टर में जाते हैं। देखिए आपका दूसरा चैप्टर है पुष्पी पौधों में लैंगिक प्रजनन, और मैं आपको सिर्फ MBBI वाला ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ जो पूछा गया है, जो कि इस बार पूछने का चांस है। ठीक है, तो आप जरूर एक बार पढ़ के जाइएगा, एग्जाम देने से आधा घंटा पहले पढ़ लीजिए, आपका 100% जो है फंस जाएगा क्वेश्चन। स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना होता है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी या उपयुक्त सभी? इसका देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसमें जो है ना स्त्री दल युग चक्र में सब, इनमें सभी, ये तीनों का काम आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पादपों में एम्फीबियन या उभयस्थायी किस में संबंधित है? शैवाल, ब्रायोफाइट्स, कवक,
टेरिडोफाइट्स, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ब्रायोफाइट्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ब्रायोफाइट्स। ठीक है, चलिए अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, यानी कि भ्रूणपोष वाले बीजों में क्या, भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? एपोकार्पिक, बहुभ्रूणता, एंडोकार्पिक या एंडोस्पर्मिक। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका एंडोस्पर्मिक, ऑप्शन नंबर डी एंडोस्पर्मिक। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन जलीय जंगली घास है? ट्रापा, हाइड्रिली, जलकुंभी, बी और सी दोनों। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जलकुंभी। जलकुंभी मतलब क्या हो गया? जलकुंभी मतलब हो गया आपका वो क्या है, घेघवा। घेघवा जानते हैं ना, बस वही है जलकुंभी। चलिए और देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए अब क्या है, वायु परागन किस में नहीं होता है? घास, मक्का, गेहूं, सेलिविया। ऑप्शन नंबर डी आपका सेलिविया सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें नहीं होता है, यहाँ देखिए नहीं है, ध्यान दीजिएगा किस में होता है, तो घास, मक्का और गेहूं, ऐसा ही पूछ सकता है आपको। किस में नहीं होता है? तो सेलिविया, सेलिविया में नहीं होता है। चलिए अब ऑप्शन नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया, 2020 में पूछा था। अब देखिए छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पौधे में स्वपरागन होता है? एक लिंगी में, द्विलिंगी में, ए और बी दोनों में, किसी में नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वपरागन द्विलिंगी में होता है। ठीक है, 2019 का कंपार्टमेंटल का क्वेश्चन ये है। अनुगित भ्रूणपोष निम्नलिखित में किसकी विशेषता है? आपका ऑप्शन नंबर अनावृत बीजी, अनावृत बीजी। आप लोग जो है ना गाइज क्या कीजिए, ईयरफोन लगा लीजिए आराम से, सेकंड दो यानी देर स्पीड कर दीजिए, आराम से देखिए पूरा वीडियो, आराम से ईयरफोन लगा लीजिए, आपको यानी देखना भी नहीं पड़ेगा, बस ईयरफोन से आप सब चीज़ समझ जाइएगा। मैं बोलता जा रहा हूँ, आप लोग ईयरफोन लगा के देख लीजिए आराम से, टाइम भी मैनेज हो जाएगा। इनमें से कौन कायिक प्रवर्धन नहीं है? प्रकंद, चूसक, शाखा, चल बीजाणु। इसका राइट आंसर हो जाएगा चल बीजाणु। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी चल बीजाणु, और ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें कौन फल कूट फल है? आम, नींबू, धान, सेब। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेब। देखिए फल कूट फल, ठीक है, फल कूट फल क्या है? सेब है आपका, फल कूट फल सेब है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भ्रूणपोष का क्या कार्य है? भ्रूण बनाना, भ्रूण को पोषण देना, लिंग का निर्धारण करना, या इनमें से भी। इसमें देखिए भ्रूणपोष का कार्य है, पोष मतलब क्या होता है? पोषना, यानी किसी को पालन पोषण करना, इसलिए भ्रूण का पोषण करना, भ्रूण को पोषण देना, पोषण देता है भ्रूणपोष। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है? एस्ट्रोसिया एवं घास, सरसों, साइट्रिस एवं आम, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं भ्रूणपोष क्या है। आप देखिए भ्रूणपोष क्या है, द्विगुणित है या अवगुणित है या त्रिगुणित है? तो भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है। ठीक है, भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज चोल का निर्माण होता है? ऑप्शन नंबर ए पेरिकॉर्प से, एपिकॉर्प से, बीजांड कवच से, या न्यूलिसिस से। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पेरिकॉर्प्स से। सिर्फ वीवीआई क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जो कि निम्नलिखित में किसमें जल द्वारा परागन होता है? जलकुंभी में, कमल में, हाइड्रिला में, बी और सी दोनों में। देखिए जलकुंभी में होता है। ठीक है, जलकुंभी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जलकुंभी में, यानी जलकुंभी मतलब घेघवा, ऐसे याद रखिए, जलकुंभी मतलब घेघवा, जल आ गया जलकुंभी, जिसमें जल के द्वारा परागन होता है तो जलकुंभी, घेघवा। ठीक है, भ्रूणकोष की सेंट्रल कोशिका है? प्रारंभिक केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक, सहायक कोशिका, ए और बी दोनों। देखिए इसका प्रारंभ द्वितीयक केंद्रक हो जाएगा, द्वितीयक केंद्रक। ठीक है, तो सेंट्रल कोशिका किस में होता है? द्वितीयक केंद्रक में। तो समझ गए होंगे आप लोग, द्वितीयक केंद्रक। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न ये सब क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, निम्न में से कौन एकलिंगी है? सरसों, गुड़हल, अड़हुल होता है सर, पपीता, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर पपीता हो जाएगा, एकलिंगी पपीता होता है। ठीक है, एकलिंगी पपीता होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देखते हैं, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? किस फल का बीज चोल खाया जाता है? जायफल का, शरीफा का, लीची का, या इनमें सभी का? तो इनमें सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी का खाया जाता है बीज चोल को। ठीक है, बीच वाले भागों को। अब देखिए परागकण मुख्यतः है स्पोरोफाइट, युग्मक, नर युग्मक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नर युग्मक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, परागभिति होती है एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, कई स्तरीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विस्तरीय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परागकण हो सकते हैं गेमोफाइट, सजावटी, एलर्जी कारक, इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलर्जी कारक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, एलर्जी कारक। ठीक है, वायु परागनित पुष्प सामान्यतः होते हैं आकर्षक, छोटे, रंगहीन, बी एवं सी दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी एवं सी दोनों। वायु परागित पुष्प सामान्यतः बी और सी दोनों होते हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये ऑप्शन अब देखिए चैप्टर नंबर 3 आपका मानव प्रजनन, ठीक है। मानव प्रजनन चैप्टर स्टार्ट हो गया आप लोग का। उसमें इतना ही VVI था। तो थर्ड चैप्टर को अब देखिए फटाफट मैं स्पीड से करता हूँ। एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है? तो 4440, 365। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 400, ठीक है। 2018 का क्वेश्चन है, 2022 में रिपीट होने का चांस है, सही से देखिएगा इसको। और देखिए गैस्ट्रुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें एकल स्तर ब्लास्टुला द्विस्तरीय बनते हैं, आर्केंट्रॉन का निर्माण होता है, कोशिकीय गतियां होती है, युग्मनज लार्वा में परिवर्तित होते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिकीय गतियां होती है। ऑप्शन नंबर सी, कोशिकीय गतियां होती है, ठीक है। स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है अंडाशय में, गर्भाशय में, फैलोपियन नली में या योनि में। इसका राइट आंसर हो जाएगा फैलोपियन नली में, ठीक है। फैलोपियन नली में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए गर्भाशय किससे संबंधित है? नर जनन तंत्र से, मादा या स्त्री जनन तंत्र से। तो गर्भाशय मादा या स्त्री जनन तंत्र, सीधा सीधी मादा या स्त्री जनन तंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? मॉडुला क्या कहलाता है? मॉडुला कहलाता है, ठीक है। ये देखिए 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एक्रोसोम। उसको क्या कहते हैं? टोपी नुमा संरचना को एक्रोसोम कहते हैं। परिपक्व शुक्राणुओं के शीर्ष पर, ठीक है, एक्रोसोम कहते हैं। अब देखिए सेट्रोली कोशिका सहायक है एक एंजाइम उत्पादन में, अंड निर्माण में, शुक्राणुओं के परिपक्व में, अंडाणुओं का परिपक्वन में, शुक्राणुओं के परिपक्वन में, ठीक है। अंडाणु को भेदने व पूर्व शुक्राणु का परिपक्व कहलाता है कैपेसिटिसोन, ठीक है। अब देखिए ये तो क्वेश्चन, आणविक कूट में कितने कूट होते हैं? आनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? तो 64 कूट होते हैं, ठीक है। 4, 16, 32, 64 में 64 कूट होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 64 कूट, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ है VVI वाला। गैमीट निर्माण को कहते हैं, गैमीट निर्माण को क्या कहते हैं? गैमीटोजेनेसिस या साइटोकाइनेसिस या स्पोरोजेनेसिस या मियोसाइट। तो इसको कहते हैं गैमीटोजेनेसिस, ठीक है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। VVI सब किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंटोडर्म या नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीजोडर्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं VVI क्वेश्चन को। ये देखिए निम्नांकित में कौन द्विगुणित संरचना है? शुक्राणु, अंडाणु, युग्मनज या भ्रूणपोष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युग्मनज, ठीक है। किस में होता है? द्विगुणित होता है युग्मनज में, और त्रिगुणित किस में होता था? जो आगे पीछे हम लोग पढ़े थे। शुक्राणु किसकी मदद से जोना पेल्यूसिड का विभेदन करता है? एक्रोसोम से स्राव, हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम, गर्दन की सेंट्रोल, ए तथा बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्रोसोम से स्राव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें VVI नहीं है, इधर देखते हैं, इधर, ठीक है। हाँ यहाँ देखिएगा, ये देखिए ये VVI क्वेश्चन है। कौन सा? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर है 46। नर की उत्पत्ति कहाँ होती है? अंडाशय में, शुक्राणु में। नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ होती है? अंडाशय में, शुक्राणु में, वृषण में या वृकक में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वृषण में, ऑप्शन नंबर सी, वृषण में नर हार्मोन्स की उत्पत्ति होती है। एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है? मानव शुक्राणुओं का सिर का, मानव शुक्राणुओं के मध्य भाग का, प्रारंभिक डिम्बाणु कोशिका या ब्लास्टोसिस्ट का, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा मानव शुक्राणुओं के सिर का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर आपका, ठीक है, मानव शुक्राणुओं के सिर का। अब देखिए ये क्वेश्चन 2018 में पूछा है, जो रिपीटेड होने का चांस है। इनमें से कौन तकनीक पात्र निषेचन के अंतर्गत नहीं आते हैं? अंतःकोशिकीय शुक्राणु निषेचन, अंतःगर्भाशय वीर्य सेचन, भ्रूण स्थानांतरण, अंतःगर्भाशय युक्ति। इसका हो जाएगा अंतःगर्भाशय युक्ति। किसके अंतर्गत ये जो है अंतर्गत नहीं आते हैं? पात्र निषेचन के अंतर्गत नहीं आते हैं, अंतःगर्भाशय युक्ति। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यानी चैप्टर नंबर 4 आ गए हैं आपका। चैप्टर नंबर 4 में क्या है? जनसंख्या अधिक होने से प्रति व्यक्ति आयु कम हो जाएगी। हाँ, प्रति व्यक्ति आयु कम हो जाएगी, ये राइट बात है, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन को। अब देखिए इसमें से ये तो क्वेश्चन देखिए, गर्भाशय में कॉपर टी के लिए एक प्रभावी एवं अंतःगर्भाशय युक्ति का मुख्य कारण है शुक्राणुओं का निषेचन क्षमता की कमी, गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं की गतिशीलता की कमी, उपयुक्त में सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम जनगणना प्रारंभ हुई थी 1851, 1951। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1851 में, ठीक है। 1891 में हुआ था, 1891, सही ढंग से 1851 नहीं, 1891 में।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसका वीवीआई वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस चैप्टर से बहुत कम ही पूछा जाता है, लेकिन चलिए देखते हैं। किसी खास समय में एक स्थान से किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं? नेटिलिटी या मार्टिलिटी या माइग्रेटरी या इंटेग्रिटी? तो इसको कहते हैं मार्टिलिटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ये देखिए 2019 में कंपार्टमेंटल में पूछा गया था, बढ़ रही मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या है? भ्रूण का आंदोलन, स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय ध्वनि को सुनकर अंगों का विकास, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका होगा स्टेथोस्कोप के द्वारा हृदय की ध्वनि सुनकर, मतलब आला से। आला ना डॉक्टर लोग गला में लेके घूमता है, आप लोग भी ना डॉक्टर बनिएगा, उसी को कहते हैं स्टेथोस्कोप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला इंपॉर्टेंट है। कॉपर टी रोकता है निषेचन को, अंडाजनन को, या यूरेटस की दीवारों में एम्ब्रियो के बनने में, या रिप्रोडक्टिव डक्ट के रुकावट में? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, अंड जनन को। कॉपर टी किसको रोकता है? अंड जनन को, अंडा को जन्म होने नहीं देता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इसका वीवीआई वाला क्वेश्चन। हम लोग वीवीआई क्वेश्चन देखिए, अब 5वां चैप्टर में वीवीआई मिलेगा आपको, ठीक है। ये इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चैप्टर का नाम है आपका वंशगति और विभिन्नता के सिद्धांत। स्त्री में कौन गुणसूत्र होंगे? तो आपको पता है स्त्री में XX होता है, 44 होता है, लेकिन 46 भी ऑप्शन में दे देगा तो मत मारिए, ठीक है। स्त्री में 44 प्लस XX, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक संकर का जेनोटिपिक अनुपात क्या होता है? संकर का जेनोटिपिक अनुपात क्या होता है? 1:2:1, 1:2:1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न विभिन्न अभिव्यक्ति हो कहलाते हैं बहुअलील, बहुजीन, ओकोजिनिन, सहप्रभावित जीन, बहुअलील, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक तथा सबसे कम जीने वाला मनुष्य गुणसूत्रों में इनमें से कौन है? गुणसूत्र 21 एवं वाई, गुणसूत्र 1 एवं गुणसूत्र 1 एवं वाई, गुणसूत्र 1 एवं वाई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दात्र कोशिका औरकता प्रदर्शित करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, प्लियोट्रोपी, प्लियोट्रोपी, ठीक है, प्लियोट्रोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2018 में ये चांस है इस बार रिपीटेड होने का। 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी में कौन सी आनुवांशिक बीमारी होती है? क्लायर-फेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, दात्र कोशिका औरकता, या डाउन सिंड्रोम? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको वीवीआई है, ये क्वेश्चन वीवीआई लग रहा है, ठीक है हमको, जो कि बहुत बार पूछा है। मेंडल ने प्रतिपादित किया था, मेंडल ने क्या प्रतिपादित किया था? आनुवांशिकता का नियम। ये तो 10th में भी आप लोग पढ़े होंगे, देखिए 12th में बार बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन भी वीवीआई आगे भी पूछा जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? देखिए पृथक्करण के सिद्धांत को और हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम, ठीक है, युग्मकों की शुद्धता का नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणीय अनुपात क्या होता है? यानी कि फेनोटाइपिक 9:3:1, यानी कि 9:3:3:1, ठीक है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मेंडल अपने प्रयोग को सफल किए क्योंकि उसने मटर के पौधे को चुना था। ये तो 10th में भी मटर के पौधे से मेंडल का अथी हुआ था। चलिए आगे हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये देखिए, F2 संतति की बाह्य लक्षणीय अनुपात अपूर्ण प्रभावित की स्थिति में क्या होता है? इसका होता है देखिए 1:2:1, यानी कि 1:2:1, ठीक है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े को प्रवाह को रोकता है, किस में? प्रभाविता, पॉलीमेरिज्म, एपिस्टेटिस, अप्रभाविकता। तो इसका हो जाएगा एपिस्टेटिस, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वीवीआई क्वेश्चन यहाँ देखिए, ये वीवीआई है आपके लिए। प्रथम आनुवांशिकी के पिता कौन थे? तो मेंडल महोदय थे, हमारे मेंडल महोदय थे, ठीक है, इसके पिताजी तो मेंडल महोदय। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, टर्नर्स सिंड्रोम के कितने गुणसूत्र होते हैं? 45, 46, 47, इनमें से कोई नहीं, तो इसका होता है 45, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ZZ या ZW तरह का लिंग निर्धारण किस में देखा गया है? तो ये मोड़ में देखा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मोड़ में इस बार रिपीटेड होगा हमको लग रहा है। अब देखिए ये क्वेश्चन, मेंडल के नियम का एक अपवाद है, प्रभाविता, युग्मक की शुद्धता, सहलग्नता, स्वतंत्र अपव्यूहन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहलग्नता, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।